वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अच्छी खबर निकल कर आ गई है। परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में। मैंने आपको कल ही बताया था कि एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद अब परीक्षाओं की तैयारियां तेज देखने को मिलेंगी। तो आज आपने ये न्यूज़ हो सकता है कहीं ना कहीं देखा हो, क्या इसकी सच्चाई है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जनवरी में परीक्षा कराए जाने को लेकर खबर आ रही है। हालांकि मैंने कल आपको मार्च बताया था, तो क्या मैंने कल गलत इन्फॉर्मेशन दी थी? मार्च में परीक्षा होगी या जनवरी में होगी, बात करेंगे इस एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां आयोग में इस समय देखने को मिल रही हैं। तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। दोस्तों आज एक खबर निकल कर आई कि जनवरी में परीक्षा आपकी होने जा रही है, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो खबर क्या है ये आप समझिएगा दोस्तों, कि डॉक्टर हरेंद्र कुमार जो कि सदस्य हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, आपको पता होगा 12 सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में हैं, उनमें से एक है डॉक्टर हरेंद्र कुमार। इन्होंने ये कहा कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जनवरी में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है, यानी उससे पहले परीक्षा आपकी असंभव है कि वो हो जाए। जब तैयारी ही जनवरी की है तो या तो जनवरी में होगा या उसके बाद होगा। तो जो अब तक मैं आपको जानकारी दे रहा था कि इस साल परीक्षा नहीं हो पाएगी, अगले साल तक जा रही है, वो तो 100% सही हुई। तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सोच समझ कर ही आपको दी जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर माह में कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। जनवरी में परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारी चल रही है। यदि तैयारियां सारी हो गई तो एग्जाम जनवरी में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसी न्यूज आर्टिकल में आप आगे देखिए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो यह खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र राय ने कहा कि प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा जनवरी तक कराए जाने की तैयारी है। इसके बाद देखिएगा, उस समय तक परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। तो यदि जनवरी में एग्जाम सेंटर मिल गए तो जनवरी में परीक्षा हो सकती है, नहीं तो बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराया जाएगा। कल मैंने आपको क्या बताया था वीडियो में कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारी चल रही है, और इस बात पर चर्चा हो रही है कि कुंभ मेला और बोर्ड एग्जाम की वजह से परीक्षा डिस्टर्ब ना हो। तो बिल्कुल दोस्तों साफ है कि बोर्ड परीक्षा के बाद ही चांसेस हैं टीजीटी पीजीटी होने के, और मार्च के आसपास जो मैंने आपको कल बताया था अपडेट, वही जानकारी सही निकल कर आ रही है। क्योंकि लगभग 13-14 जनवरी के आसपास कुंभ मेला शुरू हो जाएगा, ये चलेगा फरवरी एंड तक, बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो ऐसे में जनवरी में डेट्स मिल जाएं, परीक्षा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभी एग्ज़ाम कंट्रोलर आए हैं, हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति पहले हो गई थी, सचिव वगैरह थे, 12 सदस्य थे, सदस्य की तरफ से ही ये बयान भी आया है। तो तैयारियां तो हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, एग्ज़ाम डेट्स का घोषणा होगा, कुछ समय तो मिलेगा छात्रों को, क्योंकि काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई, 2 साल से अधिक का समय हो गया। तो बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई से कट गए होंगे, तो कम से कम कुछ समय तो दिया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट का ऐलान और परीक्षा तिथि के बीच में कुछ गैप मेंटेन हो। तो अगले साल परीक्षा हो रही है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मार्च के आसपास एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हालांकि तैयारी जनवरी की है, जो खबर है मैंने आपको दिया। साथ ही साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। पहली बड़ी परीक्षा यूपी कांस्टेबल को कहा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी परीक्षा भी हाल ही में सफलतापूर्वक हुआ। तो दूसरी बड़ी परीक्षा टीजीटी पीजीटी होगी, क्योंकि यहाँ पर 13,19,000 अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए हुए हैं। 2 साल से लंबित परीक्षाओं की तिथियों का इंतजार हो रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अतिरिक्त संसाधन जुटाने में लगा हुआ है, क्योंकि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी। क्योंकि दोस्तों अभी जो परीक्षा हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बहुत सारे नए एहतियात बरते गए। सीएम की तरफ से बहुत सारे निर्देश आए थे और उसका पालन हुआ, और यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ वो सफलतापूर्वक हुआ। उससे पहले एग्ज़ाम एक बार लीक हो गया था, उसके आसपास आरओ की परीक्षा हुई थी जो लीक हो गई थी। तो इसकी वजह से सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई, और दोबारा से जब यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी सख्ती के साथ हुआ।
और वही सारे जो पैमाने हैं वो टीजीटी पीजीटी में भी अपनाए जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी बड़ी परीक्षा है यूपी कांस्टेबल के बाद। तो जो नई गाइडलाइन जारी हुई थी जिसको ध्यान में रखकर यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा। काफ़ी सख्त नियम है। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक से अधिक पाली में परीक्षा कराए जाने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई थी। और यही सब जो नए नियम हैं वो टीजीटी पीजीटी में भी लागू होगा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक दिन में नहीं हो पाएगी, आपको पता है। इसमें कई सारे अलग अलग विषय होते हैं, तो पूरा अच्छा खासा समय चाहिए। इस वजह से भी ये एग्ज़ाम जनवरी में होने के जो चांसेस हों काफ़ी कम हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ही एग्ज़ाम कराई जाएगी, ऐसी न्यूज़ आज हमें फिर मिली है। तो ये एग्ज़ाम फ़िलहाल दिसंबर में कराए जाने की तैयारी है और जनवरी में कोशिश है टीजीटी पीजीटी को लेकर, लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये परीक्षाएँ आगे बढ़ने वाली हैं। एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, तो इसके पीछे का बड़ा कारण था कि अभी तक एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं थे, अब वो आ गए हैं। कार्यभार उन्होंने अभी संभाला है 1-2 दिन पहले ही, ठीक है। उनकी नियुक्ति हालांकि 3 सितंबर को हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन उन्होंने कार्यभार अभी 1 दिन पहले संभाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रही हैं और उन्होंने कहा कि टीजीटी पीजीटी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए है और इसके लिए हमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास सभी संसाधन अवेलेबल नहीं हो जाते, हम एग्ज़ाम डेट्स को फाइनल नहीं कर सकते। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित होने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथियों पर अभी निर्णय में देरी हो रहा है और जल्द ही ये फाइनल हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान देखने को मिलेगा। हालांकि आयोग नए अधियाचन का भी वेट कर रहा है, यदि वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर सिर्फ 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों का ऐलान वो कर देंगे। शासन की तरफ से भी निर्देश आ गया है कि 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराया जाए और फिलहाल आयोग के पास इन्हीं 2 लंबित परीक्षाओं को कराए जाने का निर्देश प्राप्त है। नई भर्ती को यदि अधियाचन मिला तो आयोग फिर उसे देखेगा, नहीं तो फिर वो कैलेंडर में नहीं होंगे। तो यही कुछ अच्छी खबर थी। आप लोग तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे समय आपका जो आ रहा है वो परीक्षाओं के नज़दीक आपको लेकर जाएगा, तो अब आपको तैयार रहना होगा। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।